अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। अच्छा, कुछ लोग फैसल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो उसमें हाइब्रिड वर्जन है वो ख़रीदते हैं और उसके बाद जब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये कहते हैं कि यार ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहा। उनके जहन में कुछ और सिनेरियो चल रहा होता है और जो इसकी एक्चुअल वर्किंग है वो कुछ और है। वो फिर कहते हैं कि जी ये बार बार शिफ्ट हो रहा है या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ये वापडा ऑन या ऑफ़ नहीं कर रहा, ये रात को भी कर रहा है वापडा ऑन ऑफ और दिन को भी कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि उनके जो जितने भी सवाल हैं जो कि चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करने के बाद जो आपके जहन में आते हैं, तो मैं आपको सारे पहले ही क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आप चार्ज कंट्रोलर ख़रीदने से पहले और लगाने से पहले आपको ये पता हो कि इसकी एक्चुअल वर्किंग है क्या। तो अगर आपको वो सूट करे तो आपको तब ये चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाहिए। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जो कि हाइब्रिड वेरिएंट है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये 60 एम्पेयर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जिसको बैटरी, सोलर और उसके बाद यूपीएस आप तीन चीज़ें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आपने जो यूपीएस जो है आपका उसको जो पावर देनी है, उसको जो बिजली देनी है वो इसके कंट्रोलर के से इसके जो कंट्रोलर के अंदर से गुजर के जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा जो कंट्रोलर है वो आपकी जो वापडा या जो बिजली है उसको जब मर्ज़ी ऑन या ऑफ़ कर सकता है ऑन डिमांड। इसलिए हम इसको हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर कहते हैं ताकि हमारी वापडा को जब ज़रूरत ना हो तब बंद कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करा दे। चलें, ये इसका ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी यह है कि इसकी वर्किंग होती है। इसमें दो मोड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर मोड की। जब दिन का वक्त होता है, जब आपके पास सोलर मौजूद होता है, आपके पास बिजली मौजूद होती है, आपकी बैटरी लगी हुई है, आपका यूपीएस लगा हुआ है, आपका सिस्टम चल रहा है दिन के टाइम, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका सोलर आ रहा है। एक आपको सिनेरियो बताता हूँ। आपका सुबह टाइम पे सोलर आ रहा है और आपका लोड चल रहा है। ठीक है, तो जो आपका चार्ज कंट्रोलर है आपकी बिजली को बंद कर देगा क्योंकि आपका जो लोड है इसने सोलर के ऊपर रन करना होता है मैक्सिमम टाइम पे। अब क्या हो गया, अभी या तो सोलर कम हो गया या आपका लोड बढ़ गया, तब क्या होगा आपकी साथ में बैटरी यूज़ होना शुरू हो गई। अब सूरत हाल में बैटरी के वोल्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब डाउन होते होते आपके बैटरी के वोल्ट जब आएंगे, अगर 12 वोल्ट बैटरी की बात करें, जब 11.5 मतलब 11.5 वोल्ट पे बैटरी जब आएगी तो आपके हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ने जो बिजली ऑफ की हुई थी उसको ऑन कर देना है। अब आपके यूपीएस को बिजली मिल गई है। ठीक है, 11.5 पे बैटरी थी, आपके यूपीएस को बिजली मिल गई। अब आपकी बिजली ऑन है, आपका सोलर भी ऑन है, दोनों मिलके बिजली और सोलर दोनों मिलके आपका लोड चला रहे हैं और बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं। अब दोनों मिलके जब करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, आपका लोड भी चलता रहेगा। जब बैटरी चार्ज होके 12.5 पे पहुंच जाएगी, 12.5 वोल्ट पे बैटरी पहुंच जाएगी, तो दोबारा से हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर आपकी बिजली को बंद करेगा। इसको ये लग जाएगा कि अभी बैटरी एक स्टेबल कंडीशन में आ गई है, सोलर जो कि आ रहा है हमारे पास, तो उस वजह से ये आपकी बिजली को दोबारा से बंद कर देगा और दोबारा से आपके जो लोड है उसको सोलर पे चलाने की कोशिश करेगा। इसका मकसद ये होता है, इसका मोटिव ये होता है कि मैक्सिमम टाइम जो है ना आपकी जो बिजली को सेव किया जाए और बैटरी के ऊपर लोड जो है ना वो चलाया जाए, प्लस सोलर पे लोड चलाया जाए। तो मतलब बिजली को सेव करने के लिए दोबारा से बिजली बंद कर देगा। अब हो गया क्या, अगर तो आपका सोलर आपके लोड से ज़्यादा है, मतलब मिसाल के तौर पे आपका 200-300 वाट का लोड है और सोलर आपका 500-600 वाट का है, उससे एक्स्ट्रा आपके पास मौजूद है, तब तो ये आपका जब रिकवर हो जाएगा सिस्टम, दोबारा से सोलर उसको बैटरी को चार्ज भी करेगा, लोड भी चलाएगा, आपका सिस्टम सारा इजीली सेट हो जाएगा, बिजली बंद रहेगी और लोड चलता रहेगा। लेकिन जब आपका सोलर डाउन हो गया या आपका सोलर कम है, आपका लोड ज़्यादा है, या सोलर और लोड दोनों बराबर बराबर हैं, तब क्या होगा, तब दोबारा से जब बिजली ऑफ होगी दोबारा से लोड बैटरी पे आ जाएगा और बैटरी फिर डाउन होगी और फिर बिजली ऑन होगी और फिर दोबारा से बैटरी चार्ज होगी, फिर बिजली बंद होगी। मतलब बार बार ये शिफ्ट करेगा आपका सिस्टम। जो इसके अंदर रिले लगी है उसकी आवाज़ भी आएगी, टक करके ये कभी बिजली पर जाएगा, फिर बिजली छोड़ेगा, फिर बिजली पर जाएगा, फिर बिजली छोड़ेगा। अगर आपका सोलर कम है तो ये मसला आपको फेस करना पड़ेगा दिन के टाइम पे। ये बात आप पहले ही ज़हन में रखिएगा। हाँ, अगर आपका सोलर ज़्यादा है आपके लोड से तो फिर ये आपको इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका बड़ा अच्छा सिस्टम चलता रहेगा। ये दिन का सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। 11.5 वोल्ट पर आके इसने आपकी बैटरी जो है ना उस पर बिजली ऑन कर देनी है और जब 12.5 वोल्ट पर जाके इसने दोबारा से बिजली बंद करनी है जब आपका सोलर मौजूद होगा। ये हो गया दिन का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं शाम की। शाम हो गई है, रात हो गई है, सोलर तो ख़त्म हो गया, अब आपके पास सिर्फ वापडा है, आपके पास बैटरी है, यूपीएस है। अभी दोबारा से आपका लोड चल रहा होगा। अब ये शाम के टाइम भी हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है आपकी बिजली को बंद कर देगा, बिजली को बंद रखेगा और बैटरी पे लोड आपका चलाएगा। अब जब आपकी बैटरी यूज़ हो रही होगी रात को, जाहिर बात है वो डाउन होगी, डाउन होते होते जब दोबारा से वो 11.5 वोल्ट पर आएगी, एमपीपीटी हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर आपकी बिजली को दोबारा से ऑन कर देगा। 11.5 वोल्ट पे बैटरी थी, आपकी बिजली ऑन हो गई। अब यूपीएस आपका बिजली पर आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है, प्लस आपका लोड चला रहा है।
अब बैटरी चार्ज होते होते बैटरी उस लेवल पर पहुंच गई जो इसमें सेट है, वो है 13.8 या 13.8 वोल्ट पर। जब आपकी बैटरी पहुंच गई है तब इसने दोबारा से आपकी जो बिजली है यूपीएस को मिल रही है फिर से बंद कर देनी है। अब इसने फील करना है कि बैटरी स्टेबल चार्ज हो गई है, दोबारा से इसने बिजली बंद कर देनी है। अब सारे का सारा लोड दोबारा आपका यूपीएस बैटरी पर डाल देगा। अब बैटरी आपकी फिर रात को डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। डिस्चार्ज होते होते सारा लोड चलता रहेगा आपका। जब बैटरी दोबारा लो होकर 11.5 पर आएगी दोबारा से बिजली ऑन हो जाएगी और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। रात को ये साइकिल चलता रहे। रात को ये साइकिल बड़ा होता है क्योंकि सोलर नहीं होता। 11:30 पर बैटरी आएगी, फिर वो चार्ज होकर 13.8 तक जाएगी। अगर 24 वोल्ट में बात करें तो 23 वोल्ट पे आके आपकी बिजली ऑन होगी और ऊपर जाके 27.6 पे जाके आपकी बिजली दोबारा से जो ना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये रात का सिनेरियो। रात को ये साइकिल चलता रहेगा, आपकी बिजली बंद होगी, आपकी बिजली ऑन होगी, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेता है क्योंकि बैटरी को डिस्चार्ज होने में और चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बहरहाल रात का ये प्रोसीजर है और दिन का प्रोसीजर जो आपको मैंने पहले बता दिया। तो ये आपने सारा सिनेरियो जेन में रखना है अगर आपने फैसल का हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना है। एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जितनी वोल्ट की सेटिंग्स है, मतलब 11.5 वोल्ट पे इसने बिजली को ऑन करना या दिन में 12.5 वोल्ट पर बिजली को ऑफ करना या रात को 13.8 पे बिजली को ऑफ करना, ये सेटिंग इसमें 100% फिक्स्ड है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे इसमें प्रोग्राम कर दी हुई हैं। इसको आप अपनी मर्जी से आप चाहें कि इसको मैं ऊपर कर लूँ नीचे कर लूँ, ये नहीं हो सकता। ये सारा फिक्स है, इसने अपनी मर्जी से होना है और इसी वैल्यूज़ पर होना है। तो सबसे पहले ये आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चेंज क्या कर सकते हैं, आप बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज जो कि सिर्फ सोलर पे आपकी जो बैटरी को चार्ज करने के कट ऑफ वोल्टेज हैं वो आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वेरिएबल दी हुई है, उससे आप इसके बैटरी वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं कि बैटरी कितने में फुल हो गया, चार्ज होगी। हाँ, जो हाइब्रिड की सेटिंग है इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ये जो मैन्युफैक्चरर ने इसकी जो सेटिंग रखी है वो उन्होंने एक बेस्ट सिनेरियो देख के उसकी सेटिंग की हुई है। तो ये सिनेरियो तब अप्लाई होगा तब आपका सोलर और जो है लोड उसमें एक फ़र्क मौजूद होगा। लेकिन अब ये एक आइडिया आपको मैंने दे दिया। आपने जब भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अगर आप ये खरीदने का इरादा रखते हैं तो ये सिनेरियो सारा देख लें। अगर आपको ये सूट करता है तब आपने चार्ज कंट्रोलर खरीदना है, क्योंकि जब आपने ये खरीद लिया, लगा लिया और फिर उसके बाद आपको मसला आएगा तो फिर उसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कोई फॉल्ट नहीं होता, ये इसकी सेटिंग ही ऐसे है, इसकी वर्किंग ही ऐसे है। उम्मीद है आपको इसकी आइडिया हो गया होगा कि इसकी वर्किंग कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो ले जनाब, वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये चार्ज कंट्रोलर चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे आ जाए, नीचे लिंक डाल रहा हूँ या व्हाट्सएप नंबर का लिंक आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ, उस पर रब्ता करके कैश ऑन डिलीवरी पे पूरे पाकिस्तान में आपको ये डिलीवरी के साथ मिल सकता है। इसकी कीमत जो अभी चल रही है वो है 8,000। कीमत ऊपर या नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आप कब ये ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है जनाब, फिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इसके बारे में जो वर्किंग के बारे में सवाल थे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है तो नंबर डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप रब्ता करके हमारे से पूछ सकते हैं। नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।